सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। हम देख रहे थे कि हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। मानव देह जो हमें मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, जिसको हम पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार के पीछे पागल होकर बर्बाद कर देते हैं। और जो पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार के पीछे पागल भी नहीं हैं, जिन्होंने संसार भी छोड़ दिया प्रभु प्राप्ति के लिए, लेकिन उनको भी उनका शरीर साथ नहीं देता, तो ये भी भक्ति नहीं कर पाते। वो ध्यान लगाने बैठते हैं तो बेध्यान हो जाते हैं, क्योंकि मन में नाना प्रकार के अच्छे नहीं बुरे विचार आते हैं, भक्ति में ध्यान नहीं लगता। तो इन सभी का कारण ये है कि शरीर, तन, ये जब रोगिष्ठ है तो यही तन में मन है, मन भी रोगिष्ठ रहता है। और जब मन रोगिष्ठ है तो विचार गलत आते हैं, और गलत विचार के कारण गलत कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, और गलत कर्म करने के कारण गलत नतीजे भुगतने पड़ते हैं। तो चाहते हुए भी हम भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता। तो यहाँ दोनों, चाहे हमें पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार के पीछे हमारे सारे जीवन को लगा देना है, या तो प्रभु प्राप्ति में जीवन को लगा देना है, लेकिन दोनों में शरीर का साथ अति आवश्यक है। शरीर धर्मश खलु साधनम, इस हिसाब से भी शरीर को साफ सुथरा, स्वस्थ, निरोग रखना जरूरी है। और कोई एंगल से देखे तो भगवान अपने मुंह से कहते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। देखो, हमने देह क्या बताया, काया बताई, शरीर बताया, तो उसी हिसाब से इसको प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, उर भी कहते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं। यदि आप बुरा न माने तो मैं फिर से एक बार कह दूं कि टाइम जो डिसाइड हुआ, जितने आ गए बाद में लोग लगा देना, नो एंट्री। हाँ, ये क्या है, अपनी मर्जी से आना जाना ठीक नहीं है। खुद को तो नुकसान करते हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन औरों का भी ध्यान वहां जाता है। अटेंशन, हाँ, ध्यान जिसको हम कहते हैं, अटेंशन, ये टूट जाता है। तो जिसको हम ऊर कहते हैं, शरीर कहते हैं, देह कहते हैं, काया कहते हैं, जिसके भीतर भगवान रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं, इसको हम घर कहते हैं, हाउस, होम। जहाँ घोड़े को रखते हैं, घोड़ा सर कहते हैं, जो भी कुछ नाम देते हैं। जहाँ पक्षी रहते हैं, उनके लिए अलग नाम देते हैं। तो जहाँ जो कोई जीव रहता है, इसके लिए हमने बिलक बिलक नाम दिए हैं। तो जहाँ भगवान रहते हैं, उनको हमने क्या नाम दिया है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, देवल, बहुत सारे ऐसे नाम दिए, यानी कि भगवान का रहने का स्थान। तो ये भगवान का रहने का स्थान क्या है? भगवान के कहने से, हाँ, वो है हमारा ऊर, हमारी काया, हमारा देह। भगवान इसमें बसते हैं, नहीं कि जो पत्थरों की मूर्ति, पत्थर के बनाए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, वहाँ भगवान नहीं है। भगवान अपने मुंह से कहते हैं कि मैं हर किसी में हूँ, और वो चाहे कहे ना कहे, भगवान है तब तो मैं बोल सकता हूँ, आप सुन सकते हैं, हम सब देख सकते हैं। सारी क्रिया जब तक भगवान है तब तक होता है। जैसे भगवान निकल गए वैसा है, वैसा देह है। जैसे भगवान निकल गए, बात खत्म। इसीलिए हम कहते हैं राम बोलो भाई राम। हाँ, तो कोई कहे या ना कहे, भगवान भीतर है। जब भगवान इसके भीतर है, काया, ऊर, बॉडी, शरीर, जो भी कहें, देह, इसका अर्थ हुआ मंदिर ए है। हमने बनाए हुए मंदिर भी हम कितना साफ सुथरा रखते हैं, और इसको मैक्सिमम गंदा, हाँ, इतना गंदा शायद कोई कुछ भी नहीं होगा। हाँ,
कूड़ेदानी भी शायद इतनी गंदी नहीं होगी जितना हमारा शरीर भीतर से गंदा है। तो इस हिसाब से भी शरीर को साफ रखना जरूरी है। हम बाहरी सफाई करते हैं, स्नान करते हैं, हाँ, बहुत तरीके से ब्यूटी पार्लर में भी जाते हैं, जो कुछ करते हैं बाहरी सफाई करते हैं, लेकिन भीतरी सफाई ध्यान ही नहीं देते, सोचते ही नहीं। तो इस हिसाब से भी भीतरी सफाई जरूरी है। अब हम देखें कि हम कार चलाते हैं, ये बॉडी छोड़ दो, कार बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, चाहे BMW हो, ऑडी हो, करोड़ों की है, तो भी शरीर से ज्यादा कीमती कोई नहीं है। इसको भी हम साफ सुथरा रखते हैं। थोड़ा कुछ चलने के बाद 10,000 किलोमीटर काम ले लिया, चल दी, सर्विसिंग करवाएंगे। कुछ ज्यादा चल दिया, ओवरहोलिंग करवाएंगे। बाहरी सफाई भी रखते हैं, डेली सफाई करते हैं और पीरियोडिकल सफाई भी करवाते रहते हैं। तो हमने तो इस शरीर को इतना गंदा बना दिया है कि इसकी तो सफाई डेली करते रहना जरूरी। क्यों? ये हम डिस्कस करेंगे। जब हमारी कार भीतर से साफ सुथरी, मान लो नई कार ली, एकदम ब्रांड न्यू, और इसमें शुद्ध पेट्रोल डालते हैं तो कार अच्छी तरह से चलेगी। लेकिन समय जाते, कुछ समय बीत गया, कुछ चल दिया, 5,000 10,000 किलोमीटर या तो कुछ महीने के बाद, तो धीरे 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 इसमें डस्ट पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल जमा होने लगेंगे। इसीलिए हमें कुछ ना कुछ परेशानी देनी शुरू हो जाएगी। इसका ऑयल भी, इंजन ऑयल है, गियर ऑयल है, सब कुछ हम बदलते रहते हैं, क्योंकि जब प्रोसेस होती है तो इसमें कुछ ना कुछ डिटोरिएशन जिसको कहते हैं आता रहता है। तो ये सफाई करनी जरूरी होती है। मान लो कोई फ्लोर मिल है हमारे घर पे है या बड़ी हो, इसमें भी जब हम आटा पीसते हैं तो कुछ समय के बाद इसको भी साफ करते रहना पड़ता है, नहीं तो जाम हो जाएगा। तो कहीं भी आप देखोगे जहीं जहीं कुछ प्रोसेस होता है उसको पीरियोडिकली, रेगुलरली साफ करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देगी, और जितना काम करेगी अच्छी तरह से वो परफॉर्म नहीं करेगी, काम अच्छी तरह से नहीं देगी, कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी। तो अब जो है हमारा शरीर है, इसमें भी हम कुछ डालते हैं। हाँ, मुंह से जो डालते हैं पेट में जाता है, वहाँ प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन प्रोसेस, पचन का काम होता है। तो स्वाभाविक है उसमें भी कुछ ना कुछ कूड़ा कचरा चिपकता है, रहता है, लेकिन यहाँ भगवान खुद है तो भगवान इसको साफ करते रहते हैं। हाँ, भगवान ने सफाई की व्यवस्था वहाँ की है, वो खुद साफ करते रहते हैं। अन्य जो हमने इंस्ट्रूमेंट बनाए, साधन बनाए, कार, ट्रक, व्हीकल्स बनाए, इसमें सफाई की ऑटो कोई व्यवस्था नहीं है, इसको खोल के सफाई करना पड़ता है। सफाई का प्रावधान है। जैसे हम कार चलाते हैं, इसमें पेट्रोल का कंबस्शन होता है, डीजल का होता है, तो इसमें से कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ये सब कुछ बनता है। तो इसको निकालने के लिए वहाँ एग्जॉस्ट सिस्टम है, लेकिन ये धीरे 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 चिपकता जाता है और इसको साफ करना पड़ता है। यहाँ भी वैसा ही होता है, लेकिन भगवान साफ करते रहते हैं। इतना अंतर है मैन मेड और गॉड मेड में। लेकिन एक कब बनेगा कि जब मैंने बताया कि पेट्रोल की कार में शुद्ध पेट्रोल डालेंगे तो भी इसको साफ करना पड़ता है, जबकि यहाँ एक गॉड मेड इंजन है, मशीन है, व्हीकल है, यंत्र है। तो इसमें यदि शुद्ध भोजन हमारा डालेंगे, ये हमारी टैंक है, वहाँ पेट्रोल टैंक है, डीजल टैंक है, ये हमारी टैंक है, फ्यूल टैंक है, तो इसमें सही भोजन डालेंगे, शुद्ध डालेंगे, तो इसको साफ करना जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान करते रहेंगे जो इसको चलाते हैं। जैसे हम देखते हैं 84 लाख योनियां हैं, कोई भीतरी सफाई नहीं करते, बाहरी भी नहीं करते, आप देख लेना, और फिर भी वो निरोग है, उनको कोई रोग नहीं होते। कोरोना हो गया,
महामारी सारी दुनिया में फैल गई, दुनिया थम गई, कितने लोग मर गए। अन्य प्राणी आप देखो, जलचर, स्थलचर, नभचर, कोई मरे क्या? किसको कोरोना हुआ? किसी ने दवाइयां ली, किसी ने टेस्टिंग करवाया, किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग रखा, किसी ने मास्क पहने, किसी ने सैनिटाइजेशन किया, हाँ, और किसी को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो सही भोजन, शुद्ध भोजन अपना जो भगवान ने दिया वो खाते हैं। इसके शरीर भीतर से शुद्ध है, और जो भीतर से शुद्ध है इसको हम कहते हैं इनकी इम्यूनिटी पावर पावरफुल है। जबकि हम इंसान ही मरे, इंसान में हर कोई मरे, आप देख लेना, संसारी, सन्यासी, आम आदमी, वैद्य, डॉक्टर, एक्यूप्रेशरिस्ट, एक्यूपंचरिस्ट, कोई भी चिकित्सक, हर कोई मरे। और इतना ही नहीं, वैक्सीन लिया, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज, फोर्थ डोज, फिर भी मरे। तो इसका कारण क्या है, ये हमें सोचना आवश्यक है अब, नहीं तो फिर से HMPV आ ही चुका है, हर किसी को मालूम है ना HMPV, हाँ, वायरस, तैयारियां हो चुकी है। कोई कोई लोग तो मास्क पहन के फिरने भी लगे हैं। तो मास्क पहनने से कुछ भी होने वाला नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग के कुछ भी नहीं होने वाला है, वैक्सीन लेने से, कोई भी दवाई लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा ही पूछे कि बोल बंदा तेरी रजा क्या है। हाँ, अब कोरोना क्या, HMPV क्या, इससे भी 1000 गुना ज्यादा, करोड़ों गुना ज्यादा कोई महामारी फैल जाए, वायरस आ जाए, हमारे पास आने की हिम्मत ना करे। इतनी इम्यूनिटी हमें हमारी बढ़ानी होगी। तो ये कैसे बढ़ा सकते हैं? एक, और जो आज रोगिश है, डायबिटीज है, BP है, एसिडिटी है, माइग्रेन है, नाना प्रकार के A to Z हजारों लाखों करोड़ों रोगों का लिस्ट बना ले, ये रोगों को कैसे ठीक करें, ये सारी बातें हमें समझनी होगी। आज तक हमने रोगों को दूर करने के लिए, रोगों को मारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। कैसे कैसे किए हम सब जानते हैं। आयुर्वेद से लेकर आज जितनी पथी थेरेपी चल रही है 150 से ज्यादा, इसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इसके अलावा जहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, ऐसी अल्टरनेटिव थेरेपीज, इसमें योगा है, प्राणायाम, योगासन, रेकी, वास्तुशास्त्र, एक्सरसाइज, नाना प्रकार के जो भी रोगों को हटाने के लिए आज हम करते हैं। फिर भी हम देखते हैं रोग बढ़ते जाते हैं, रोग कम नहीं होते। रोग जाते तो नहीं है, कम भी नहीं होते, डे बाय डे रोग बढ़ते जाते हैं। आप हिस्ट्री चेक कर लेना, ग्राफ यूं ही आगे 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 जाता है। इसका अर्थ क्या है हम सोचते ही नहीं। इसका अर्थ एक ही है कि जो कुछ हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो कुछ, अन्यथा ये रोग, ये ग्राफ जो इस तरह जा रहा है, ये धीरे धीरे ऐसा होते 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 जीरो पे आता और माइनस में आते सारे रोग चले जाना चाहिए, और अन्य प्राणियों की तरह हम भी सदा निरोग रह सके, तब हम सही दिशा में हैं, ऐसा स्वयं स्पष्ट है। तो हमने गलती कहाँ की, ये सबसे पहले देख ले तो पता चल जाएगा गलती हमने कौन सी की। देखो, कहीं भी आपको ये पढ़ने को नहीं मिलेगा, शायद सुनने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ मेरे खुद का अनुभव, मेरे परिवार का अनुभव और करोड़ों लोगों का अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ। तो हमने जो प्रयास किए, रोग हमें पसंद नहीं, कोई प्राणी को पसंद नहीं, और इसलिए हम हाथ जोड़ के बैठे भी नहीं हैं। हमने बहुत नाना प्रकार के प्रयास किए, आज भी चल रहा है। और हम देखो, हेल्थ के पीछे बजट, व्यक्तिगत, पर्सनल और नेशनल, कितना लगता है, कितना खर्च करते हैं।
एक फैमिली में एक ही व्यक्ति को कोई ऐसा रोग हो गया गंभीर, सारी फैमिली बर्बाद हो जाती है। हर किसी का अनुभव है सारी दुनिया में। तो इतने हम आगे बढ़े, इतना हमारा मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, जितनी भी पैथी कहें, इतना ही नहीं, योगा, एक्सरसाइज, जो हम मानते हैं करते हैं रोगों को दूर करने के लिए, नया 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 हम ढूंढते ही रहते हैं, और फिर भी रोग तो आगे ही बढ़ते जाते हैं, रोग कम होने का नाम नहीं लेते। इसका अर्थ स्वयं स्पष्ट है कि जो कुछ हम कर रहे हैं इसमें कुछ न कुछ गलती हमारी है, एक गलती को ढूंढ निकालना पड़ेगा। तो एकदम सिंपल एग्जाम्पल से पता चल जाए। देखो, एक परछाई है, हाँ, कहीं भी आप देखते हैं, मेरी भी परछाई, आपकी भी परछाई पड़ती होगी, कुर्सी की, स्टैंड की, टेबल की, हर कोई, जितने भी पदार्थ यहाँ है, हर किसी की परछाई पड़ती है। अब हमें कोई परछाई को हटाना है, परछाई को हटाना है, तो हम क्या करेंगे? कोई जवाब दे सकते हैं? परछाई को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक जरा मुझे भी अच्छी तरह सुनाई दे। अंधेरा करने पड़ेगा, मतलब कि अंधेरा होता नहीं है, क्या करना पड़ेगा? लाइट स्विच ऑफ करनी पड़ेगी। अंधेरा तो स्वयं है, हाँ, अंधेरा खुद ब खुद है, हर हमेश के लिए है क्या? लाइट को जनरेट करना पड़ता है। हाँ, इतने बड़े बड़े जनरेटर्स, ये सूर्य, चंद्र, स्टार, तारा, ये जब है तब लाइट है, ये कुछ नहीं है। तो अंधेरे तो स्वयं है, अंधेरे को जनरेट नहीं करना पड़ेगा, अंधेरे को इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना जनरेट करना पड़ता है, ना ट्रांसमिट करना पड़ता है, ना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ना यूटिलिटी। तो अंधेरा स्वयं है, लेकिन ये जो लाइट है इसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो अब लाइट हमने स्विच ऑन किया तो इसको स्विच ऑफ कर दो तो परछाई गायब। एक दूसरा, एक जवाब सही है, उनके लिए तालियां। हाँ, दूसरा कोई जवाब दे सकते हैं? प्रकाश डालना पड़े, प्रकाश इस तरफ डालो कि परछाई ना पड़े। वो तो वही हो गया ना, आपने अंधेरा कर दिया, मतलब वहां से अपने लाइट हटा दी, वो एक ही जवाब है। और कोई? स्वयं को वहां से हटाना। क्या जी? परछाई हटाने, स्वयं को हटना पड़ेगा। करेक्ट। इसको जरा इस तरीके से हम कहें, जवाब सही है, दोनों जवाब सही है। बहुत बहुत खुशी हो रही है, जनरली इसे जवाब मिलते नहीं है। एनीवे, मतलब दो है, क्या? या तो प्रकाश को हटा दो, या तो स्वयं को यानी पदार्थ को हटा दो। स्वयं यानी खुद होते हैं, लेकिन हमें परछाई इसकी हटाना है, टेबल की, तो टेबल को हटाओ, स्वयं हटने से वो नहीं हट जाएगा। हाँ, मतलब पदार्थ को हटाना है। सही जवाब है पदार्थ को हटाओ या प्रकाश को हटाओ या दोनों को हटाओ। बराबर है? समझ में आ गया? मतलब क्या है कि हमें हटाना क्या है? हटाना क्या है? हम क्या हटाना चाहते हैं? परछाई। हमें हटाना है परछाई, लेकिन हम हटाते हैं पदार्थ या प्रकाश या दोनों। समझ में आ गया ना? बराबर। हमें हटाना है परछाई, लेकिन हटाते हैं पदार्थ या प्रकाश। परछाई पे हम काम ही नहीं करते, अपने आप परछाई हट जाती है। सो सिंपल। समझ में आ गया अच्छी तरह से? किसी को समझ में नहीं आया? हाथ जरा अंदर करें। हर किसी को समझ में आ जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं। सो